प्रदेश के बलिया से आ रही है, जहां लोकसभा चुनाव के 7वें चरण मतदान के लिए अब राजनीतिक दिग्गजों का दौरा शुरू हो गया है। बलिया के 2 संसदीय क्षेत्र में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने दौरा किया। सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र के बिलथरा रोड में सपा प्रत्याशी रमाशंकर राजभर के समर्थन में वोट मांगते हुए भाजपा पर खूब बरसे। सलेमपुर लोकसभा के सपा प्रत्याशी रमाशंकर राजभर के समर्थन में बिलथरा रोड नगर पंचायत के GMAM इंटर कॉलेज के मैदान में रविवार को आयोजित चुनावी सभा में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश अरे तो यहाँ जाओ, मंच के पास यहाँ जाओ। तो क्रांतिकारी धरती है, सम्मान करना जानती है और ये लड़ाई बड़ी है। ये लड़ाई बड़ी इसलिए है कि बीजेपी के लोग संविधान बदलना चाहते हैं। बहुजन समाज के लोग भी अब एकजुट हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान कर रहे हैं। 6वें चरण में जो बम्पर वोट पड़ा है इंडिया गठबंधन के पक्ष में, उसकी वजह से उनकी जवान लड़खड़ाने लगी है। आज उनके पास जवाब नहीं है कि उन्होंने हवाई अड्डे क्यों बेच दिए, रेलवे स्टेशन क्यों बेच दिए, LIC क्यों बेच दी, इलाहाबाद बैंक इकलौती उत्तर प्रदेश की बैंक थी वो क्यों बेच दी। जो चीज तो लोग बेचने लगे हैं, निजीकरण की तरफ ले जा रहे हैं। उससे सोचिए रोजगार कहाँ मिलेगा, नौकरी कहाँ मिलेगी, आरक्षण कहाँ मिलेगा। और जिन्होंने निवेश के बड़े सपने दिखाए थे, आज निवेश जमीन पर नहीं पहुंचा है। कम से कम इनको विकास और निवेश के माध्यम से रोजगार देने चाहिए थे। जिन्होंने डबल इंजन की सरकार का नारा दिया, वो डबल इंजन के जो इंजन है वो धुआं क्यों निकल जाते हैं बलिया और देवरियापुर आते आते विकास के। लेकिन भाई साहब, जिस तरीके से प्रधानमंत्री पद पर होने के बाद प्रियंका गांधी ने भी कल मुद्दा उठाया था कि प्रधानमंत्री की भाषा, वो पद जिस पद पर वो हैं वो पद जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म होता है, जब आत्मविश्वास खत्म होता है, तो आप लड़खड़ाते हैं और उसी की वजह से आपकी जवान लड़खड़ा रही है। तेजस्वी को जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। देखिए यही हम कह रहे हैं कि ये संस्थाओं को खत्म कर रहे हैं। अपनी मन मर्जी से संस्थाएं चला रहे हैं। मन मर्जी से जो संस्थाएं चला रहे हैं उनको कभी जनता स्वीकार नहीं कर सकती। पूर्वांचल आपको कितनी उम्मीद है? पूर्वांचल में फ्री आता है और PDA में भी फ्री आता है। PDA परिवार और पूर्वांचल इस बार पूरा इंडिया गठबंधन के साथ है। योगी जी आरोप लगा रहे हैं और योगी जी आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग शरीयत कानून लागू करते हैं, राम मंदिर पे ताला लगाते हैं। अरे योगी जी नहीं है। ब्रजेश पाठक जी ने कहा कि PDA जो है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। नहीं, योगी जी उनका योग देखा था आपने, एक टाइम पे यूं लड़खड़ा रहे थे और देखिएगा चुनाव के बाद पूरी सरकार लड़खड़ाएगी। तो मैं अब मानते हैं कि राम मंदिर पर ताला नहीं लगा जाएगा। राम मंदिर पर ताला लगाए जाने का आरोप उनका भी बुनियाद है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो भी विरोध करता है और इस तरह की भाषा से सुप्रीम कोर्ट का मानना हो रही है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान लेकर के उनके खिलाफ कार्रवाई। अखिलेश जी, आपकी जनसभाओं में और तेजस्वी यादव की जनसभाओं में जिस तरह से जन सैलाब उमड़ रहा है, नौजवान आपके अंदर एक आशा नौजवान देख रहे हैं। नौजवान को निराश ने कहा है कि अखिलेश जी को दिल्ली की सत्ता सौंपनी है, तो क्या आप PM पद लेने के लिए तैयार रहे हो? नौजवानों को निराश किया है, नौकरी छीनी है उनकी, रोजगार छीना है और सच्चाई तो ये है नौकरी न दे करके उनका 1/3 जीवन बर्बाद किया है। इसलिए उनको नौकरी और सम्मानजनक का रोजगार देने का काम आने वाले समय में। तो PM पद पर आप रहेंगे क्योंकि वो PM पद पर तो अच्छा चेहरा नहीं, अच्छे दिल वाले बैठेंगे। लेकिन लोग कह रहे हैं कि 5 साल में 5 PM देंगे वो। और